हम आपको एक ऐसा ड्रिंक घर पे बता रहा हूँ पीने के लिए, जिसे पीने के बाद आप यकीन न करेंगे, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में। गर्मी का मौसम आ गया है और लोग कुछ न कुछ पीना चाहते हैं। आज मैं एक आपको ऐसा ड्रिंक बताने वाला हूं जिसे पीने के बाद अनेकों रोग ठीक हो जाती, अनेकों रोग। आप यकीन न करेंगे कि इस गर्मी में जो हम गलत गलत चीज़ पीते हैं, शिकंजी के रूप में केमिकल आज लोग पिला रहे हैं। देखता हूं मैं कि लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते जो हैं, बना के देते हैं ना, गाड़ी वाले आते हैं, ठेले वाले, तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल रखते हैं और केमिकल को मिला के देते हैं। वो सब पीते हैं तो आपको बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन हम आपको एक ऐसा ड्रिंक घर पे बता रहा हूँ पीने के लिए, जिसे पीने के बाद आप यकीन न करेंगे, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। तो सबसे पहले हम आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाएंगे कि क्या क्या मैं यूज कर रहा हूं और कितना इसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये है बेल, ये बेल फल, इसको श्रीफल भी बोलते हैं। ये बेल फल को श्रीफल भी बोलते हैं। भगवान भोले पे इसकी पत्तियां चढ़ाई जाती हैं और अभी इसका मौसम है और ज़रूर आपको इसका प्रयोग करना है। दूसरा मैं ड्रिंक में प्रयोग कर रहा हूँ पुदीना। इसको आप जानते ही होंगे, पेट दर्दों के लिए, सर दर्दों के लिए, तमाम ऐसी चीज़ है। पाचन के लिए पुदीना का प्रयोग हम करते हैं। मिंट बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है और सब जगह आसानी से मिलने वाली है। इसके बाद तीसरा हम यूज कर रहे हैं वो है नींबू। नींबू को जानते हैं कि नींबू आपके पेट के लिए कितने फलदायी होता है। आपके लीवर को सफाई करता है, आपके आंतों का सफाई करता है और विटामिन सी है, तो आप जान ही रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी में भी ये हेल्प करती है। तो ये नींबू का यूज कर रहा हूँ। चौथी मैं यूज कर रहा हूँ इलायची पाउडर। इलायची के दाने रहेंगे, इलायची पाउडर। इलायची पाउडर अपने स्वाद अनुसार आपको डालना रहता है ड्रिंक में। जितना कुछ लोग होते हैं कि इलायची नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत लोग खाते हैं। और इलायची जानते हैं कि पेट के लिए बहुत ही मुफीद दवा है, बहुत अच्छी दवा है, पेट को ठंडा रखती है और ताकत भी देती है। इसके बाद पांचवी चीज़ जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है धागे मिश्री। जी हाँ, धागे मिश्री का केवल शरबत अभी नींबू के साथ पिया जाए तो बहुत ताकत देती है, बड़ा मज़ा आता है ना। और पेट की गर्मी को शांत कर देती है। कोई भी एसिड है, अल्सर है, इन सभी चीज़ों में बड़ा ही मुफीद काम करती है आपका मिश्री। इसकी शरबत हम बनाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ पिएंगे क्यों? इसलिए पिएंगे क्योंकि इसका बेनिफिशियल भी है बहुत ज़्यादा और पीने में भी इंजॉयमेंट है, यानी बहुत ही इफेक्टिव है। दोपहर के टाइम अगर आपने एक गिलास बना लिया और आप पीते रहेंगे एक एक घूंट करके, सिप करके, तो इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और फ़ायदेमंद हमारे, सबसे पहले अगर आप पीतेंगे शरबत तो आपको बार बार, जो लोग शौच जाते हैं, पेट खराब रहता है, उनकी मल बंध करके नहीं आती है, तो उनकी मल बंधने लगेगी। इसके बाद आपकी ब्लड प्यूरीफायर हो जाएगा। आपके ब्लड में कोई भी टॉक्सिक है उसको प्यूरीफायर कर देगा। अगर आपको लू लग रही है, तो लू में भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद लीवर की सफाई यानी क्लीनिंग करेगा, यानी लीवर को साफ करती है। आंतों की सफाई। इसके बाद अगर यूटीआई वगैरह है, यूरिन में इन्फेक्शंस है, तो वहाँ पे भी जाकर के बहुत अच्छा काम करती है। इतना ही नहीं, अगर अल्सर है किसी को तो अल्सर में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बेल फल के शरबत। इसके बाद आपको आँखों के लिए भी बहुत मुफीद माना जाता है। अगर सर में गर्मी चढ़ गई है तो उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके बाद बहुत तरह के न्यूट्रिशंस इसमें हैं, भरे पड़े हैं। बहुत सारे तरह के मिनरल्स आपको मिलने वाला है। आपको कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के जितने मिनरल्स हैं ये सभी इसमें विद्यमान हैं। स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर स्किन रिलेटेड कोई बीमारियां आपको बार बार हो रही है तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करेगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हमेशा वो परेशान रहते हैं गर्मी को लेकर के, तो उनको भी ये पीना चाहिए। बेल की शरबत बहुत ही फ़ायदेमंद होगा उनके लिए।
इसके बाद जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट में कोई तरह का दिक्कत होता है तो उसमें बहुत अच्छा काम कर, जिससे हार्ट की ब्रीदिंग बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। जिनको पित्त से, गर्मी से देखते हैं कि बीपी फ्लक्चुएट करती है, बीपी बढ़ती है, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो किडनी के पेशेंट है, किडनी के लिए बहुत रामबाण नुस्खा ये, यानी रामबाण काम करती है, किडनी पे बहुत इफेक्टिव काम करती है। इसके बाद आपको मुंह में अगर कोई छाले वगैरह पड़ गए हैं तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से अनेकों फ़ायदा है इससे। और आप पिएंगे ड्रिंक में सबसे बड़ी चीज़ है कि पीने में बहुत टेस्टी है। और जो चीज़ टेस्टी हो और इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो तो हम ज़रूर चाहेंगे कि पिए। और अभी गर्मी का मौसम है, आपको बेलफल मिल रहा है बहुत आसानी से, कहीं भी मार्केट में दिख जाती है, तो आप ज़रूर बेलफल लाइए और शरबत बनाइए। मैं जो रखा हूँ ये 4 आदमी के लिए बहुत ही बेहतरीन शरबत बनेगी, 4 से 5 आदमी पी सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसे भी आपको खर्च होने वाले नहीं हैं। मैं अगर देखते हैं तो 20-25 रुपया में कहीं भी मार्केट में मिल जाती है। मार्केट पे भी डिपेंड करता है, कहीं कहीं कोई कॉस्टली भी मिल सकता है, लेकिन 20 से 25 रुपया में, कहीं 15 रुपया में, तो आपको फ्री से लेकर के कुछ पैसे में मिलने वाली चीज़ है। और एक बार अगर कुछ दिन अगर पी लिया, 15-20 दिन भी अगर आपने पी लिया अल्टरनेट करके, या 2 दिन पे 3 दिन पे भी करके ना, तो आप ये मानिए कि साल भर के लिए आपकी आंत मजबूत हो जाती है। आंतों को बहुत बल देता है बेल, सबसे ज़्यादा ताकत आंतों को बेल देती है। और इसमें फाइबर भी होता है और इसके बीज में लसलसापन होता है, जो किसी भी माने जख्म को हील करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए बेल का शरबत जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं अब बताता हूँ, ताकि आप सही तरीके से बनाएंगे तो आपको पूरी तरह से बेनिफिशियल होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि बेल की शरबत हम कैसे बनाते हैं। देखिए मैं बेल को यहाँ पे तोड़ दिया हूँ और सारे इसके जो मज्जा हैं, जो गुद्दे हैं, सब डालूँगा मैं इसमें। ऐसे करके अपना चम्मच के सहायता से भी आप इसको हेल्प कर सकते हैं, निकालने में बहुत आसान रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना है, इसकी जो बीज होता है ना, लसलसापन साथ में डालना ही डालना है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए आप लोग जब भी इसका फल को निकालेंगे, इसके गुद्दे को निकालेंगे, तो पूरी तरह से चम्मच का प्रयोग करके, स्पून का प्रयोग करके इस तरह से रच करके निकालना, ताकि इसकी पूरी फाइबर निकल जाए, आपको छोड़ना नहीं है ना। ये इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कितना लोग हैं कि ऊपर से निकाल लेते छोड़ देते, तो इस छिलका को आप चाहे तो इसका निकाल के डायरेक्ट खा भी सकते हैं, बहुत टेस्टी भी लगती है, या आप शरबत में डायरेक्ट डाल सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि आप लोग जब भी शरबत बनाइए तो 2 काम कीजिए। बेल को खाने में प्रयोग हो जाता है, तो इसके अंदर का छिलका अगर आपको पसंद पड़ता है तो उसको खाइए, अंदर का गुद्दा जो होता है छिलका से जो लगा रहता है, और बाकी जो भी आपका गुद्दे हैं उसको डाल करके शरबत बनाना होता है। दोस्तों देखिए मैंने इसमें क्या किया कि बेल गुद्दे में पानी डाल दिया है, जितना आप है। ऐसे बहुत ज़्यादा गाढ़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, पतला टाइप की बना सकते हैं, जैसा हो, है ना। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा देर तक के भिगो के छोड़ देंगे। अगर छोड़ेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा और आसानी से सब एब्जॉर्ब होगा पानी में, है ना, मिक्स हो जाएगा। तो इस चीज़ पे विशेष आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों इसमें पुदीना है ना, मैंने इसमें पुदीना का जो चटनी एक तरह से डाल दिया हूँ, और साथ में इसको मसल करके और जो छान लेंगे, सब फाइबर कुछ निकलेगा बहुत, क्योंकि पीने में तो फंसेगा ना, तो जो भी चीज़ अगर आपका निकल गया वो निकल गया। तो इस तरह से इसको करना है। हाँ, हम 2 चीज़ पे ध्यान रखेंगे। लास्ट में हम डालेंगे आपको नींबू का रस, और फिर वो आपका इलायची का पाउडर लास्ट में डालना है। यानी आपको पुदीना को मसल लेना साथ में, आपके बेल फल के साथ ही, इसके गुद्दे के साथ, पानी के साथ, और बस इसको छान लेना है। और छानने के बाद इसको फिर हम मिश्री डालेंगे, मिश्री का पाउडर डालेंगे, यानी लास्ट में मिश्री का पाउडर, और हम नींबू डालेंगे और छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे। देखिए मैं इस तरह से इसको सभी को छान लूँगा। इसको 1-2 बार पानी डाल करके और हम कर सकते हैं। और इसे फेंकना नहीं है। अगर आप गमला रखें ना, गमला जिसमें पौधे हैं उसमें डालनी है। कोई भी चीज़ आप फेंकेंगे नहीं। जब भी हम शरबत वगैरह बनाते हैं, कोई भी छिलके फल उल का रहता है ना, सबको आप गमले में उसका पानी डालिए, क्योंकि पेड़ पौधा को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, वो हेल्दी होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप इसे फेंकेंगे नहीं, है ना। इसके फाइबर को कहाँ यूज करेंगे, आपके पेड़ पौधे में इसका पानी मिला करके थोड़ी सी पानी में भिगो के रख देंगे, फिर डाल देंगे उसमें, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए स्वाद अनुसार आपको डालना होगा मिश्री का पाउडर,
ये मैं जो मिश्री रखा था ना उसका पाउडर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आप जितना मीठा कर पाएंगे उतने अनुसार कीजिएगा, है ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं इसमें 4 चम्मच मिला दिया हूँ। देखिए इसके बाद आपको नींबू का रस डालनी है इसमें। तो क्या करना है कि जब भी हम क्या करते हैं कि नींबू को डालते हैं तो इसकी बीज चली जाती है। तो आप इस तरह से अगर मस लेंगे तो नींबू का बीज क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है ना। तो बाहर आ जाती है। तो इसके बाद इसको हम यहाँ पे निचोड़ेंगे, इसमें रस चली जाएगी पूरी तरह से। और नींबू के रस डालने से ना बहुत अच्छा बनता है और सुपाच्य हो जाता है, पचने में बहुत आसानी हो जाती है, इन्हांस हो जाता है पूरी तरह से, अच्छा होता है, स्वाद बहुत अच्छे हो जाते हैं और पचने में बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैं इसमें 1 नींबू का रस डाला हूँ। इसमें देखिए हम इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। आप और फाइन पाउडर बना लीजिएगा, थोड़ी सी इलायची पाउडर, जिनको इलायची पसंद है वो डालेंगे, ऐसे बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इलायची का पाउडर हम इसमें डाल दिए हैं, है ना, आप भी डालेंगे इसमें। दोस्तों देखिए ये बेल यानी श्रीफल का शरबत तैयार है और बहुत ही फ़ायदेमंद। यहाँ पे 4 गिलास में कंप्लीट किया हूँ, इसमें 2 गिलास में सामने रखा हूँ, तो 3 लोग के लिए सफिशिएंट है। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आप ज़रूर पिएंगे। तो मैंने जो भी इंग्रेडिएंट डाला था वो आपको बताया कि एक बेल लेनी है, 4 आदमी के लिए बेहतरीन शरबत तैयार होगी। इसके बाद आप ले सकते हैं 1 लीटर पानी ले लेंगे, पुदीने के कुछ पत्ते ले लेंगे, 15-20 पत्ते ले लेंगे, उसको कूट करके डालना है उसमें। इसके बाद छोटी इलायची पाउडर डालिए, फाइन पाउडर बनाइएगा, और मिश्री डालिएगा स्वाद अनुसार मिश्री, और 1 नींबू निचोड़ना है और आपकी शरबत तैयार हो जाएगी। बहुत आसान है बनाना और बहुत लोग जानते भी होंगे बनाने के लिए, इसलिए जिनको याद नहीं है मैं याद दिला रहा हूँ और पीना आप चालू कर दे। दोपहर में इसका प्रोग्राम रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके फ़ायदे भी मैं आपको बताया और पीने के लिए भी वो कर रहा हूँ कि आप जितने अच्छे तरीक़ा से आप इसको पिएंगे, जितने खुश होकर के पिएंगे, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो भी बना करके पीजिए। सो थैंक यू। मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलूँगा, जब तक के लिए जय हिंद, जय रियल आयुर्वेद।